अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेरी दुनिया अब एक नए अंदाज से पेश किया जा रहा है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। वतन अजीज के शहरों की खास बातें भी होंगी, सौगातें भी होंगी और फिर रिवायात, ये सब कुछ हिस्सा होगा हमारे शो का। साथ ही प्रोग्राम में शामिल होंगे आपके मसाइल, आपकी खुशियाँ, क्योंकि ये है मेरी दुनिया आपकी दुनिया। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कश्मीर बनेगा, नारा तकबीर, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज के साथ इजहार यकजहती, पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर आ गए। भारत के खिलाफ और फौज की हिमायत में जमरूद और हंगू में मुजाहरा। सक्खर और सियालकोट में भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सक्खर और सियालकोट में भारत के खिलाफ एहतजाज। दहशतगर्दों का वार नाकाम, 4 सदा में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन के करीब धमाका, 5 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, PP7 टेक्सला का मैदान, नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। कोयटा में एक हड़ताल खत्म तो दूसरी शुरू। वकला का अदालती बायकॉट खत्म होने से साइलिन की मुश्किलात कम हुई तो यंग डॉक्टर्स की हड़ताल ने मरीजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। लाखों की आबादी वाले बड़े शहर गुजरांवाला में पीने का साफ पानी मसला बन गया। खस्ता हाल पाइपलाइन में सीवरेज के पानी की आमेजिश, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हैदराबाद के फिल्ट्रेशन प्लांट्स टूट फूट का शिकार, शहरियों को बगैर फिल्टर के ही पानी मुहैया किया जाने लगा। साफ पानी की अदम फराहमी, मूजी अमराज फैलने का खदशा। कमरे ना चार दीवारी का नामो निशान, फैसलाबाद का सरकारी स्कूल सहूलियात से महरूम। मुस्तकबिल के मेहमान दरख्तों के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। वतन अजीज को पोलियो से पाक करने का अज़्म, मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। शहर शहर लाखों बच्चों को मूजी मरज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पुराना लाहौर का शाही हमाम फन तामीर का शाहकार, आम शहरियों के लिए तामीर किए गए इस शाही हमाम की सैर शामिल है आज के प्रोग्राम में। रफ्तार घोड़ों पर बैठे शहसवार दौलताला में हुआ नेजाबाजी के शानदार मुकाबलों का इनेकाद, ढोल की थाप ने समा बांधे रखा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब असेंबली के हल्का PP7 टेक्सला में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर था और बगैर किसी वक्फे के ये पोलिंग जारी रही। अब आपको अपडेट कर देंगे, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती का अमल शुरू किया गया है। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली मोहम्मद सिद्दीक के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, मगर असल मार्का नून लीग और PTI के दरमियान है। 1,93,000 वोटरों के लिए 167 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जबकि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। आपको PP7 की सूरत हाल से अपडेट करें, इसी पर मजीद बात करते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, जानना चाहेंगे सारा दिन क्या सूरत हाल देखने को मिली?
जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली के हल्का PP 7 में सुबह 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब 5 बजते ही पोलिंग का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और जो रिटर्निंग अफसरान, और जहाँ पर जो लोग मौजूद थे सिर्फ वो अभी अपना वोट पोल कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो लोग 5 बजे से पहले जो अंदर मौजूद थे उनको वोट पोल करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर इस हल्के के हवाले से बात की जाए तो अमार सदीक खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं यहाँ से, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाजी उमर फारूक जो है वो सख्त उम्मीदवार हमें दिखाई दिए। दिन भर यहाँ तकरीबन 3 बजे तक टर्न आउट जो है वो 20% तक रहा, लेकिन 4 बजते ही यहाँ पर 4 से 5 बजे तक शहरी काफ़ी बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले और उन्होंने वोट पोल किया। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी चक्री के इलाके में अपना वोट जो है वो पोल किया और अब से कुछ देर में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस वक्त पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और गिनती का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम तर दिन भर हमने देखा पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन तरीके से पोलिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर मुख्तलिफ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के वाकयात भी देखने में सामने आए। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने हमें अपडेट किया। बताते हैं कि 4 सदा में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को शबकदर और पेशावर मुंतकिल किया गया। पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी देने वाले खुद भी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। 4 सद्दा की तहसील शबकदर में पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ, जिसमें 5 पुलिस एहलकारों समेत 10 शहरी शदीद जख्मी हो गए, जिनको 4 सद्दा और पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका पुलिस एहलकार पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मादरे वतन के कुछ कम नहीं जानिसार, सिंध हो या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, वतन अजीज के मुहाफिज हर जगह तैयार हैं। भारत की गीदड़ बमकियों के जवाब में पाकिस्तानी कौम सड़कों पर आ गई। सक्खर, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। कबाइल भी पाक फौज का साथ देने मैदान में आ गए हैं। जमरूद और हंगू में भी शहरी सड़कों पर आ गए, और तो और जमरूद में कबायली जिरगे ने मूदी के सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी है। इसी हवाले से देखिए अली शनवारी की रिपोर्ट। बात आए मादरी वतन की तो सर पर बांध लेते हैं हर कोई कफन। इंडिया ने आंख दिखाई तो तमाम आवाम पाक फौज के पुश पर खड़े हो गए। ऐसे में गयूर कबाइल भला कैसे पीछे रहते हैं, जिन्होंने खैबर एजेंसी की तहसील जमरोद में अजीमोशान जरगा कर डाला। पाक फौज से यकजहती का इजहार भी किया और दुश्मन के दान इकट्ठे करने के अज़म का इजहार भी। कश्मीर बनेगा, नारा तकबीर। जिरगे में कबाइली अवाम और खवास सब ने ही शिरकत की, जिनका कहना था कि सरहदों के मुहाफिज लाखों कबाइल पाक फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार है। हम पाकिस्तान की बगैर वर्दी के फौजी हैं और इंशाल्लाह हम किसी भी महाज पर इंडिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। खैबर एजेंसी के कबाइली रहनुमा ने मोदी के सर की कीमत 100 रुपए मुकर्रर कर दी, जिनका कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म की इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं। मैंने मोदी की सर की कीमत 100 रुपए लगाई है, इसलिए मोदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा काफिर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसलिए मैंने उसकी ये 100 रुपए कीमत लगाई है। खैबर एजेंसी में होने वाले इस जरगे में दीगर एजेंसियों से ताल्लुक रखने वाली कबाइलियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर ढोल की ताप पर रिवायती रक्स भी पेश किया गया, जिसने माहौल को मजीद गर्मा दिया। कबाइली अवाम का कहना है कि मशरकी सरहदात हो या मगरबी, किसी भी जारहियत की सूरत में पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। गुजरांवाला की आबादी 40 लाख से तजावुज कर चुकी है, मगर पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए सिर्फ 35,000 घरों में सरकारी कनेक्शन की सहूलत है। करोड़ों
रुपए खर्च किए गए, ताहम बड़े पैमाने पर आबादी को पीने का साफ पानी फिर भी मुयस्सर नहीं आ सका है। खस्ता हाल पाइपलाइंस में सीवरेज की आमेजिश से पीने का पानी गंदा हो गया है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गुजरांवाला में पीने का साफ पानी बड़ा मसला बन चुका। लाखों की आबादी में सिर्फ 35,000 सार्फिन को सरकारी पानी की सहूलत हासिल है। 40 साल पुरानी जेर जमीन वाटर सप्लाई और सेवरेज की लाइनों में मिक्सिंग गंदे पानी की फराहमी का बायस है। आलूदगी जो है वो जेर ज़मीन पानी में शामिल हो चुकी है और जो सरकारी पानी है या वैसे लोगों ने जो घरों में बोरिंग करवा रखी है, उसमें से जो भी पानी आता है वो शदीद पोल्यूटेड पानी है। नहर में गंदे पानी का निकास और गलाजत के ढेर माहौलियाती आलूदगी में इजाफा का बायस हैं, जिसकी वजह से फजा आलूदा और जेर जमीन पानी भी जहरीला हो रहा है। कंसल्टेंट फर्म हायर की है जो सारे शहर का सर्वे करेगी, कंज्यूमर सर्वे, जिसमें वाटर सप्लाई के कनेक्शन भी आ जाएंगे, सीवरेज के कनेक्शन भी आ जाएंगे, उसमें हमें स्टेटस का भी पता चल जाएगा। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए शहरी दफातर और कारोबारी इदारों में जाने से पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी भरकर घरों को पहुंचाते हैं। गुजरांवाला में गैर मियारी और जहरीले पानी की फराहमी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। इसी हवाले से बात करते हैं एमडी वासा गुजरांवाला हमारे साथ मौजूद है। खालिद बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा, इतनी बसीदा पाइपलाइंस हैं, इन्हें तब्दील करने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं किए गए? एक तो मैं आपको ये बता दूं, एक जनरल व्यू है कि पानी गंदा है। गुजरांवाला शहर में ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने हमारे शहर में जितने भी ट्यूबवेल लगे हैं उसका बिल्कुल साफ पानी मिल रहा है हमें। तो जो पाइप 40 साल पहले लगे हुए थे, मेजॉरिटी हमने उसको रिप्लेस कर दी है। अभी आप जनरल व्यू तो कह सकते हैं कि पानी गंदा है, ना कोई ऐसी हमारे पास नहीं है कि सीवरेज का पानी इसमें मिक्स हो रहा है। जो नहरों में कह रहे थे पानी गंदा जा रहा है, उसकी भी स्कीम हमारी बन रही है। वो भी हमारा जो पानी गंदा जाना 6 महीने तक वही बंद हो जाएगा। और जो लोगों ने पानी लगवाए हुए हैं, इधर पानी खुद बोर करके लगवाए हुए हैं, उसमें कंप्लेंट तो हो सकती है, कंटेमिनेटेड वाटर है। लेकिन जो हमारा वर्षा का पानी है सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें शिकायत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने 500 फुट से नीचे से पानी दिया है और इतनी दूर तक कंटेमिनेशन गंदे पानी की जा ही नहीं सकती। एक और वजह एक बता दूं मैं रीजन कि जो पानी की जो लाइनें हैं वो तो 5-6 फुट डाउन होती हैं, लेकिन जो सीवरेज है वो तो हमारा इससे ज्यादा डाउन होता है, इसलिए वो सीवरेज का पानी वो मिक्स होने का चांस नहीं होता इसमें। अलबत्ता ये हो सकता है कि जिधर शहर का जो अंदरून इलाका है, जहाँ से ओपन ड्रेनें बनी हुई हैं छोटी छोटी गलियों में, उधर जो लोगों के कंज्यूमर कनेक्शन है ना, उसमें से लीकेज हो सकती है। वो हमने लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोगों को कह भी रहे हैं कि अपने कनेक्शन चेंज कराएं। इंशाल्लाह ताला ऐसी मेजॉरिटी कोई व्यू ऐसा नहीं है गुजरांवाला में गंदा पानी मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद बशीर साहब, आपने दुनिया न्यूज को वक्त दिया। हैदराबाद में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के नतीजे में शहरियों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के खतरात पैदा हो जाते हैं। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ अल्ताफ कोटी की रिपोर्ट। शहर में रोजाना पानी की तलब 8 करोड़ गैलन है। इसके बरक्स शहरियों को सिर्फ 6 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है। जामशोरो नया और पुराना फिल्टर प्लांट, हालानाका, परेटाबाद और हुसैनाबाद फिल्टर प्लांट से हैदराबाद, लतीफाबाद और कासमाबाद के शहरियों को पानी फराहम किया जाता है। पांचों फिल्टर प्लांट्स मुनासिब देखभाल न किए जाने और गलत मंसूबाबंदी के सबब तबाही के धाने पर पहुंच गए हैं। इन फिल्टर प्लांट से शहरियों को बगैर फिल्टर के ही पानी फराहम किया जा रहा है। वासा का वाटर सप्लाई निज़ाम एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग चाहता है और उसको किसी भी तरह से हम एक अच्छा और मौसर निज़ाम करार नहीं दे सकते। पांचों फिल्टर प्लांट्स की मशीनें और इलेक्ट्रिक पैनल टूट फूट का शिकार हैं। पानी को साफ करने वाले क्लियरिफायर में निप्स बुर्ज भी खराब है।
वाटर चैनल्स में काई और गंद भरा हुआ है, बल्कि इस पानी से बदबू भी उठ रही है। सबसे बुरा हाल हुसैनाबाद फिल्टर प्लांट का है। बिना फिल्टर प्लांट की फराहमी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। शहरियों को पीने के लिए साफ और शफाफ पानी की अदम फराहमी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल है सदियों की तारीख का गवाह शाही हिमाम। वेलकम बैक। फैसलाबाद के नवाही इलाके खुड़ियावाला में बुनियादी सहूलियात से महरूम एक ऐसा भी स्कूल है जिसमें ना तो चार दीवारी है और न ही कमरे। इस स्कूल की हालत जार के बारे में देखेंगे मोहम्मद शहरोज इबाद की रिपोर्ट। ना कोई चार दीवारी और ना ही तुलबा के बैठने के लिए कमरे और ना ही मुस्तकबिल के मामारों के लिए वॉशरूम्स का कोई भी इंतजाम। ये है पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टिब्बी। नवाही इलाके खुड़ियावाला की इस स्कूल में बच्चे दरख्तों के साए में बैठकर तालीम हासिल करते हैं। दरख्तों के नीचे बैठते हैं, हमें बैठने के लिए कमरे भी नहीं है, हमारी बेंच भी नहीं है बैठने के लिए, हमारी स्कूल की चार दीवारी भी नहीं है। हम दरख्तों के नीचे बैठते हैं। हमारे स्कूल में कमरे भी नहीं है और एक नलका है हमारे स्कूल में, पानी भी नहीं उसमें होता, पानी कभी कभी उतर जाता है। ना कोई सिक्योरिटी और ना ही बैठने के लिए मेज और कुर्सियाँ। हाथों में किताबों के अलावा जमीन पर बैठने के लिए थैले भी घर से लाते हैं। इलाका मकीन सवाल करते हैं कि इन बच्चों को बेहतर तालीमी सहूलियात कब मुयसर होंगी। इंतजामिया से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी, यही गुजारिश होगी कि इस स्कूल के लिए चार दीवारी का इंतजाम किया जाए, वॉशरूम का इंतजाम किया जाए। कठिन हालात में तालीम हासिल करने वाले इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा किसी को फिक्र नहीं। चार दीवारी, कमरों और पीने के साफ पानी से महरूम इस स्कूल के बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि इनकी सिक्योरिटी का कोई मुनासिब इंतजाम भी नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोज इबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। सानिया कोयटा के खिलाफ 47 रोज बाद वकला ने अदालती बाइकॉट खत्म किया। कोयटा समेत सूबे भर के तमाम अदालतों में अदालती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। तफसील बताएंगी हिना नसीम। सानिया कोयटा के 47 दिन बाद वकला ने अदालती बाइकॉट खत्म किया तो सालीन ने भी सुख का सांस लिया। कोयटा समेत सूबे भर की तमाम अदालतों में अदालती सरगर्मियां बहाल हो गयीं और वकला मुकदमात की पैरवी के लिए अदालतों में पहुंच गए। वकला का कहना है सालीन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज खत्म किया। मुकम्मल बलूचिस्तान की कोर्ट्स बंद थे और सालीन को काफ़ी मुश्किलात था। तमाम हमारी जो जुडिशरी का सिस्टम था वो फ्लॉप था और आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हमने हफ्ते में 2 दिन बाइकआउट की। बाइकआउट खत्म होने के फौरन बाद ही दूर दराज से आए सालीन ने भी अदालतों का रुख कर लिया। अभी अच्छा हो गया कि वापस केसेस शुरू हो गया और आम लोगों के मसले इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल जो हो जाएंगे। दूसरी जानिब वकला रहनुमाओं के मुताबिक सानिया में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक बरोज़ मंगल और जुमेरात को अदालती कार्रवाइयों से बाइकआउट किया जाएगा। साथ ही वकला के तहफ़्फ़ुज़ तक रैलियाँ और एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा। आजाद कश्मीर ने टूरिज्म फेस्टिवल का आगाज कर दिया है। मेहमाती सयाहत की सरगर्मियों के फरोग के लिए मुजफ्फराबाद की पीर शनासी तक जीप रैली भी निकाली गई। कैसारों को सर करने के लिए मुहिम जोई के बारे में मजीद बताएंगे ताजीम यासीन। आज़ाद कश्मीर में महकमा सियाहत के ज़ेर-ए-तमाम आलमी यूम सियाहत के हवाले से मुनक्का 3 रोज़ा टूरिज्म फेस्टिवल के सिलसिले में मुजफ्फराबाद से पीर चनासी तक जीप रैली निकाली गई। रैली में शरीक नौजवानों ने पहाड़ों की बुलंदियों पर गाड़ियां चलाने की मुहिम जोई करके सबको हैरान कर दिया। जहाँ तक हमारी जीप्स जा सकती थी तो हम इनको लेके गए हैं। एडवेंचर था,
बड़ा अच्छा लगा। जो टूरिस्ट हैं वो ऐसी जगहों पे आए और यहाँ एक्सेस है, रोड्स हैं, अच्छे सीनरीज हैं और अच्छा मौसम है। जीप रैली के मुंतजिमीन का कहना था कि बुलंद पहाड़ों पर मुहिम जोई का मकसद आजाद कश्मीर में सियाती सरगर्मियों को फरोग देना है। बेसिक पर्पज इस सारी एक्टिविटी का ये है, दुनिया को ये रियलाइज कराना मकसूद है कि आजाद कश्मीर में एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको अवेल किया जा सकता है। रैली में शिरकत करने वाले अफराद में महकमा सियाहत की तरफ से तारीफी असनाद भी तकसीम की गयी। मुजफ्फराबाद से पीर चिनासी जीप रैली के इनेकाद से जहाँ मुकामी लोगों को तफरीह के मौके मैसर आए, वहीं आजाद कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, पीर चिनासी, आजाद कश्मीर। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं, ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।